आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं राठौर कैसेट में भगवान श्री राम के बारे में कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ और कैसे हुआ। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और जगदीश रामायण के अनुसार देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ और कैसे हुआ। राठौर कैसेट में आइए गौर करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर और गिरिजा बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। तो गिरिजा ने भगवान शंकर से एक बात कही है, प्रभु आज हमें भगवान श्री राम के बारे में समझाइए कि इनका अवतार कैसे हुआ। तो भगवान शंकर कहने लगे हैं, गिरिजा ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। हुआ ऐसा कि उस तपोभूमि में एक दिवस और बट के नीचे बैठे हरि थे। भगवान शंकर बैठे हुए थे, तो जब गिरिजा ने कहा है ऐसा ही नहीं, उस तपोभूमि में एक दिवस बट के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित भूतेश्वर थे। भगवान शंकर जो थे वो बैठे हुए थे। गिरिजा ने जब सवाल किया है तो भगवान शंकर कहने लगे, गिरिजा ये तुमने बहुत अच्छा कहा। अब हम तुम्हें भगवान श्री राम के बारे में समझाएंगे कि भगवान श्री राम इस भूतल पर कब आए और कैसे आए। जगत के पालनहार, दीन दुखियों की टेर को सुनने वाले, उनके बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। भक्तों देखते हैं, उधर तो भगवान शंकर और गिरिजा की बात हो रही है और इधर बताया है कि जब इस भूतल पर अत्याचार हो रहा था, पापियों की, दुराचारियों की जब संख्या बढ़ गई, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो रहा था। कैसा समय था, कैसा समय था? तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि बाड़े खला बहो और चोर जुआरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाड़े खला बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब अत्याचारी बढ़ गए, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होने लगा, लिखा उन्होंने, माँ नहीं मातु पिता नहीं देव, साधु न सन करबावै सेवा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अत्याचार बढ़ गया, चारों तरफ पाप ही पाप, ऐसा ही नहीं, कितना बड़ा अत्याचार हुआ, कितना बड़ा। लिखा
कि जिस समय पाठशालाओं में लिखा, कितना अत्याचार हो रहा था जब भगवान श्री राम इस भूतल पर आए थे, तब कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था कि जिस समय पाठशालाओं में और नरमास पकाए जाते थे। कितना बड़ा अत्याचार। जिस समय पूजी विद्वानों के, जिस समय पूजी विद्वानों के और मस्तक ठुकराए जाते थे। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए, उससे पहले कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था बताया। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ और ईंधन के बदले जिस समय देव प्रतिमाओं पर, जिस समय देव प्रतिमाओं पर और निरसंक हथौड़े पड़ते थे। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, कितना बड़ा अत्याचार। भक्तों, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई देता था। सनातन ग्रंथ ईंधनों की भांति यूं ही जलते थे। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं बल्कि नर के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों की पूजा नहीं, विद्वानों का सम्मान नहीं, बल्कि उनके मस्तक फोड़े जाते थे। ऐसा ही नहीं, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथ जो ईंधनों की भांति जल रहे थे, वो छोड़ो, वो छोड़ो। गौशालाओं में बलपूर्वक, गौशालाओं में बलपूर्वक और जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को, जिस समय बलात् साधुओं को और बारूदी पिलाई जाती थी। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, कितना बड़ा अत्याचार। महात्माओं को जबरदस्ती पकड़ करके शराब पिलाई जाती थी, जबरदस्ती पकड़ करके। और जब अत्याचार हो रहा था, ये पृथ्वी मां अत्याचारों से दबने लगी। उस पर ये दुख देखे नहीं गए तो गाय का भेष बना करके ब्रह्मा जी के सामने पहुंची। और ब्रह्मा जी जो थे
और सारे देवता तुरंत ही वहां से आगे बढ़े हैं सब मिलकर के। ऐसा ही नहीं भक्तों, ऐसा ही नहीं, वही समय था मच गया जग में हाहाकार, और ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। ब्रह्मा जी की सभा में जब विचार होने लगा, देवता जो थे, पृथ्वी जो है वो गाय का भेष बनाए खड़ी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। देवता कहने लगे क्या करें, अब तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती है, बहुत बड़ा अत्याचार, अब हम क्या करें। सब देवता मिलकर के कहने लगे हम और तुम क्या कर सकते हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब बेही है। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं चिंता मत करो, अरे तुम सब हमारे साथ में चलो। और बोले हरि ही हरि सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब बेही है। निर्बल के बल, निरगुण के गुण, और निरधन के धन अब बेही है। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, हम उनके पास में चल रहे हैं जो दीन दुखियों की सुनने वाले हैं। वहां से देवता और ब्रह्मा जी जैसे ही आगे बढ़े तो देवता सोचने लगे अब ऐसा करें हम उन्हें ढूंढेंगे कहां, कहां ढूंढें हम उन्हें, समझ में नहीं आता कि प्रभु कहां मिलेंगे। वैकुंठ धाम में मिलेंगे या क्षीर सागर में, समझ में नहीं आता वो कहां मिलेंगे। देवता जो हैं वो खड़े खड़े सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें, प्रभु को कैसे ढूंढें, कहां जाएं। लेकिन हुआ ऐसा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जाके हृदय भगत जस प्रीति, और प्रभु तहि प्रकट सदा यही रीति। देवता तो ये सोच रहे हैं कि हम प्रभु को कहां ढूंढें, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कहा उन्होंने हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते
एक जगह पर नहीं मिलते। भगवान को जहां भी ध्याओ, जहां भी भजो, जहां पर भी उनकी प्रार्थना करो और प्रभु उसी जगह पर प्रकट हो जाते हैं। और जब देवताओं ने ये सोचा उसी समय खड़े हो गए, जितने भी देवता थे खड़े हो गए और भगवान प्रार्थना करने लगे हैं। ऐसा ही नहीं, हाथ जोड़ करके प्रभु से बोले, क्या बोले? हरे तेरा सुनोई तकारी और मो पे भीर पड़ी अति भरी। तेरा सुनोई तकारी मो पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मो पे भीर पड़ी अति भारी। देवता विनती करते हुए बोले हैं कि प्रभु आप हमारी आवाज को सुनिए, हम आपको बुला रहे हैं। बोले हैं, क्या बोले हैं? अरे सुखदायक जन के भगवंता, सुखदायक जन के भगवंता, हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता, हे प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता। देवता बोले, क्या बोले? जय हो असुरारी, जय हो असुरारी, मोह पे भीर पड़ी अति भरी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। परमपिता परमात्मा से विनती करते हुए बोले हैं कि प्रभु हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारी आवाज को सुनिए। और बोले, हारे तुम्हारो मरम न जाने कोई, तुम्हारो मरम न जाने कोई, हम पर करो अनुग्रह सोई, हम पर करो अनुग्रह सोई। चिंता रो सारी, चिंता हरो सारी, मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। तेरा सुनोई तकारी मोह पे भीर पड़ी अति भारी। श्री हरि से विनती करते हुए बोले हैं देवता, प्रभु आप हमारी आवाज को सुनिए, आप तो दीनों के हितकारी हैं और हम आपको बुला रहे हैं। सब देवताओं ने जब विनती की है तो श्री हरि ने आवाज लगाई है, आकाशवाणी हुई है, वो देवताओं अब मेरी बात को सुन लीजिए। हारे भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि धरणी, धरी का अभिनय होगा। देवताओं की विनती सुनने के बाद में श्री हरि ने आवाज लगाई है, आकाशवाणी हुई है, हे देवताओं अरे तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, हम आ रहे हैं।
पृथ्वी से एक बात कही है, पृथ्वी तुम रोओ ना, तुम रोओ ना, क्योंकि हम तुम्हारे आंसू नहीं देख सकते हैं। आकाशवाणी हुई है, हे पृथ्वी, अरे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र अवध में आता हूँ। आकाशवाणी हुई है, भगवान कहने लगे देवता, अरे हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, हर चिंता की कोई बात नहीं है। दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर के हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, और हे पृथ्वी, हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इतने जैसे शब्द सुने हैं देवताओं ने, तो ब्रह्मा जी और अन्य जो देवता थे बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा मालूम पड़ा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा मालूम पड़ा जैसे डूबते हुए किसी को किनारा मिल गया हो। ऐसा ही नहीं, ब्रह्मा ने खुश होके कहा कि ब्रह्मा ने कहा बधाई है, और भगवान अवध में आते हैं। जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, अरे देवताओं की हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई, हम तुम्हें क्या बताएं। कितनी प्रसन्नता हुई, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। बोले उनकी सेवा को हम वानर बन के जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे बधाई हो, जो भगवान इस अवध में आ रहे हैं हमारे तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए। देवता कहने लगे कोई बात नहीं है, हम वानर बनकर के पृथ्वी पर जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। अब हुआ ऐसा, देवता जो थे वो चले जाते हैं वहां से। अब इस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जो थे, अज के पुत्र महाराज दशरथ, जिनके घर में 3 स्त्रियां थीं, 3 पत्नियां थीं, लेकिन जगदीश रामायण का यह प्रमाण है कि महाराज दशरथ के घर में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थीं। ये जगदीश रामायण का प्रमाण है। और 3 रानियों का दर्जा सबसे बड़ा था, इसलिए 3 रानियों को ही गिना जाता है। महाराज दशरथ के घर में कोई पुत्र नहीं था, बहुत कुछ था। दशरथ के राज्य में कैसा राज्य था, अपने प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले। ऐसा ही नहीं, इनके राज्य में कोई भी दुख ही नहीं रहता था। लिखा क्या लिखा, कि धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। महाराज दशरथ जो अज के पुत्र थे और इनके घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी।
इनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर जो पानी पीते थे, हम आपको क्या बताएं। धन धाम पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था, और फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो भ्रष्ट पूर्ण सावन भी था। महाराज दशरथ के घर में सब था, राजा के पुत्र न था, दस्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। महाराज दशरथ के घर में जो 3 स्त्रियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा जिनका नाम था, इनके घर में सब कुछ था, लेकिन परमपिता परमात्मा की कैसी लीला थी, इनके घर में कोई पुत्र नहीं था। एक दिन महाराज दशरथ आंगन में बैठे हुए थे, आंगन में ही नहीं मतलब दरबार में बैठे हुए थे, लेकिन महाराज दशरथ एक दिन सोचने लगे। क्या सोचा उन्होंने? अपने दिल में सोचा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हर एक बार भूपति मन माही, और भैया गिलानी मोरे सुतना। महाराज दशरथ जो आंगन में बैठे हुए थे, अपने हृदय में एक बात सोची है कि मेरे पास में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं कैसे पाप हैं जो हमारे घर में एक पुत्र नहीं हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ ने अपने हृदय में केवल एक बात सोची है, मेरे पास में सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं है। समझ में नहीं आता मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए जो हमारे घर में एक पुत्र नहीं हुआ। और महाराज दशरथ यही सोच करके गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं। जैसे ही वो गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सर रख दिया। ऐसा ही नहीं, गुरु वशिष्ठ के चरणों पर जब अपना सर रख दिया है, ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ क्या बात है, आज तुम बड़े परेशान मालूम पड़ते हो, बात क्या है। आंखों में आंसू लेके महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज हम तुम्हें क्या बताएं।
लेकर महाराज दशरथ बोले, हम आपको क्या बताएं। हरे चौथा पन आने वाला है, हाथी कमल अभी तक खिला नहीं, चौथा पन आने वाला है। आंखों में आंसू लेके महाराज दशरथ बोले, हम आपको क्या बताएं, समझ में नहीं आता है। गुरुदेव, ऐसा सरोवर क्या सरोवर है, ऐसा सरोवर क्या सरोवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वे जलधर ही क्या जलधर है। गुरुदेव, ओ है जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो, वह जलधर ही क्या जलधर है। आंखों में आंसू लेके महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु मेरे घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे रानियों के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, ये हमें बहुत बड़ा सोच है। अब मेरे ऊपर चौथा पन आने में लग गया है, अब हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता है। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं, दशरथ अरे इसमें चिंता की क्या बात है भाई, अरे तुम इतना दुख अपने हृदय में क्यों प्रकट कर रहे हो। दशरथ तुम्हें नहीं मालूम है, हम तुम्हें बता रहे हैं। गुरु वशिष्ठ बोले, दशरथ कि चलने वाली है बंसवेली। गुरु वशिष्ठ बोले, दशरथ चलने वाली है बंसवेली, सुकृति की विशद चाल होकर भूपाल एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल होकर। महाराज दशरथ के सामने गुरु वशिष्ठ बोले, दशरथ तुम इतने परेशान क्यों, अरे तुम्हें नहीं मालूम। बोले, चलने वाली है बंसुबेल, चलने वाली है बंसुबेल, सुकृति की विसल चाल होकर भूपाल एक क्या चार लाल, आते हैं लोकपाल होकर। गुरु वशिष्ठ के सामने बोले हैं, तुम्हें नहीं मालूम है महाराज दशरथ, अरे तुम्हारे घर में एक नहीं, अब तुम ऐसा करो ये चिंता छोड़ो, ये आंखों से आंसू पहुंचो ना, काहे को खड़े हो तुम। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, आप अपने घर पर जाइए और ऐसा करो तुम अपने घर पर पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओगे, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, एक बात कही, महाराज हम आप यज्ञ करने के लिए किसे बुलाएं। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, ऐसा करो तुम अपने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाओगे तो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, मेरी बात मान लीजिए। इतने शब्द सुनने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वो तुरंत ही अपने घर पर आते हैं, और जैसे ही दशरथ घर पर आए हैं
इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि हरे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं नरेश, क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ के कहने के अनुसार महाराज दशरथ जैसे ही घर पर पहुंचे कल्लल, और तुरंत ही उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और लिखा, क्या लिखा? भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रकटे अगिन चरु कर लीने। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के कहने के अनुसार जब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, आंगन में गुरु वशिष्ठ को बुलवाया है, जब पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाया है, तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते जो खालियात नहीं थे, खालियात नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है और ये कहा है, दशरथ तुम इस खीर को ले जाके अपनी रानियों को खिला देना और तुम्हारे घर में रानियों के गर्भ से पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ ने वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया और तुरंत ही महलों के अंदर पहुंचे। जैसे ही महाराज दशरथ महलों के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने वो खीर का जो कटोरा था वो कौशल्या को दे दिया। ये कहा, रानी तुम इस खीर को खा लो और जब तुम इस खीर को खाओगी तो तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा होंगे। कौशल्या ने वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? हरे आरत भागी कौशल्या दीना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरे आरत भागी कौशल्या दीना। और ओ भाई बाग आवे करी कीना। कौशल्या ने आधा भाग अपने पास में रख लिया, ये महाराज दशरथ ने आधा भाग दिया और आधे में से आधा हिस्सा जब किया है तो वो केकई को दे दिया। केकई ने अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और उधर कौशल्या ने भी अपने में से आधा हिस्सा निकाल के सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब आंगन में खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्व बंद अवतार का समय आ गया पास। कौशल्या, केकई, सुमित्रा ने
तीनों रानियों ने जब आंगन में खीर खाई है और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, यानी तीनों रानी जब गर्भ धारण करती हैं और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यानी भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए, भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए हैं, तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीत, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता रे प्रीता, सिया राम हरे हो राजा राम हरे, सीता राम हुरो राम हरे। भगवान श्री राम जब इस उनका अवतार हुआ कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को दिन भगवान श्री राम इस भूतल पर आए। और जब भगवान श्री राम इस भूतल पर आए और महाराज दशरथ ने सुना तो बड़े ही प्रसन्न हैं। और जब भगवान श्री राम इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा, यानी भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो ना ही अधिक धूप है और ना ही अधिक छाव है। भगवान श्री राम आए और उधर अयोध्या के नर नारियों ने जब सुना कि महाराज दशरथ के घर में पुत्र पैदा हुआ, अरे कहना ही क्या है, एक दूसरे से बातें करती हुई बोली है बहन कि राजा के जन्म है लाल। बोली क्या बोली, अरे राजा के जन्म है लाल, बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म है लाल, बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म है लाल, बधाई गाओ बहना। महाराज दशरथ के घर में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और अयोध्या के नर नारी कितने खुश हैं। वो ये कह रहे हैं जब हम दशरथ के यहाँ जाएंगे तो मन माना जो हम चाहेंगे बस वही तो मिल जाएगा। एक दूसरी सखी दूसरे से बोली बहन, अरे मामू राजा के पहुंच के बोली हीरा मोती के जड़े लाऊं मैं कंगना, हीरा मोती के जड़े लाऊं मैं कंगना, और बोली मैं हो जाऊं माना इतनी खुश है, अरे मैं हो जाऊं माना तो दूसरी सखी बोली हम तुम्हें बताएं, हारे दूजी सखी बोली मोय कंगना न लेने, दूसरी बोली मोय कंगना न लेने, एक दूजी चाहत करी है मैंने, एक दूजी चाहत करी है मैंने, क्या मैं हार लूं
नारी थी तुरंत ही वहां से भागी। और महाराज दशरथ कितने खुश हैं, आंगन में बधाई बज रही है। बधाई ही नहीं, महाराज दशरथ कितने खुश हैं। और दशरथ ही नहीं, देवियां देवताओं ने जब देखा तो बड़े खुश हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दौड़े। ऐसा ही नहीं, हर सज सज कर सहित सकल सजनी, और या पहुंची मंगल साधलिए, और इंद्राणी उमा। अरे श्री राम के दर्शन करने के लिए देवियां और देवता दौड़े। हरे इंद्राणी उमा देवियों सहित अभेस किए रे इंद्राणी उमा। जैसे ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ और देवियां और देवता चले, कहां चले, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। ऐसा ही नहीं, आनंद राग में झूम झूम हरे गुरुवर तालियां बजान लगे। और नरेश अरे बूढ़े ब्रह्मा को सूझ पड़ी, बेखड़े हाथ मटकान लगे रे, बूढ़े ब्रह्मा को सूझ पड़ी। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो देवियां और देवता उनके दर्शन करने के लिए दौड़े। और भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि अवतार हो गया, अरे उनकी तो कुछ वही मत में बिल्कुल ही भूले गए। बोले बाबा सुधे भूल गए, पड़ गए नाच के फेरे में, और मंजेश कुमार ये तो तिलक रो। हरे मंजेश कुमार ये तो तिलक रो, जा सुर मंडल के घेरे मेरे मंजेश कुमार ये तो तिलक रो। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए देवियां और देवता जब चले और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, उधर महाराज दशरथ जो हैं वो दान कर रहे हैं। उनके घर में जो भी आता है, जो कुछ भी मांगता है, वो सब कुछ दे देते हैं। कि सर्व सुदान दीन सबकाऊ, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्व सुदान दीन सबकाऊ, और जेई पावा राखा नहीं ताऊ। इस चौपाई का सीधा अर्थ ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको भी दान दिया और जिसे भी दान दिया, जिसने दान लिया उसने भी नहीं रखा। अब एक शंका की बात, महाराज दशरथ ने दान दिया, रखा क्यों नहीं अपने पास में, किसी ने क्यों नहीं रखा? तो हमें जगदीश रामायण में ये प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला? कि सर्व सुदान दीन सबकाऊ, और पावा सब राखा नहीं ताऊ। यानी महाराज दशरथ श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि सबकी झोली में श्री राम को ही डालते चले जाते, लेकिन पावा सब राखा नहीं ताऊ। लिया तो सबने, लेकिन रखा किसी ने नहीं। अब हुआ ऐसा, महाराज दशरथ के आंगन में अवधपुर की जो नारियां थीं, कोई ढोलक लेके भागी। क्यों? कि उन्होंने सुना कि दशरथ के घर में पुत्र पैदा हुआ, तो कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से ही नाचते वही भागी, कोई वैसे ही भाजे गई। हाँ, बधाई बजने लगी। ऐसा ही नहीं, हरे जुरे मिले सखियां और घर में आई, जुरे मिली सखियां हरे घर में आई, अजब बहर बाछाई के राम जी की बजत बधाई। अजब बहर बाछाई के
नारियों ने जैसे ही सुना, अल्लाह ने कहा तमना सर रहेगा। अयोध्या के नर नारियों ने जैसे ही सुना तो भागी। ऐसा ही नहीं, हरे चुरी मिली सखियां, घर में आई चुरी मिली सखियां, हरे घर में आई। और अजब बार बाधाई के राम जी की बजती बधाई, अजब बाहर बाधाई के राम जी की बजती बधाई, अजब बाहर बाधाई के राम जी की बजती बधाई। भगवान श्री राम की बधाई बज रही थी, ऐसा ही नहीं, हरे बाजी बधाई श्री रामचंद्र की, बाजी सब ही नारी, बाजी नाचे बाजी गाए, बाजी मगन बहु भारी, और बाजी ढोलक की बजावे, बाजी मधुर गीत को गावे, और बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई, बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई, बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई, अरे बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई, बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई, बाजी सखी मुस्काई कि राम जी की बजती बधाई। महाराज दशरथ के घर में जब बधाई बज रही है और कितना आनंद हो रहा है, महाराज दशरथ कितने बड़े प्रसन्न हैं। जो कोई इनके दरवाजे पर आता है, जो मांगता है, बस महाराज दशरथ उसे बही पकड़वा देते हैं, बही उसे दान दे देते हैं। और कौशल्या के गर्भ से ही नहीं, भगवान श्री राम का ही नहीं, बल्कि 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए एक एक दिन के बाद में, यानी 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा हुए। और कितना बड़ा आनंद छा रहा था, कितना बड़ा आनंद छा रहा था महाराज दशरथ के घर में। महाराज दशरथ सोच रहे, कहां हम एक एक बच्चे को दुखी थे, आज हमारे घर में 4-4 बालक हैं। कितना बड़ा आनंद, अयोध्या के नर नारी कितने खुश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने बताया कि भवन वेदी धुन अति मृदुबानी, और जन खग मुख रसमय अनुरानी। यानी भवन में वो वेद उच्चारण हो रहे थे, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। और कौतिक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। बाबा तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जब वेदों मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, तो सूर्य भगवान जो हैं वो 1 महीने तक यूं ही ठहरे रहे। सूर्य भगवान 1 महीने तक यूं ही ठहरे रहे, रात नहीं हुई बल्कि दिन ही बना रहा। लेकिन किसी ने यह नहीं जान पाया कि रात हुई या नहीं हुई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब 4 पुत्रों के नाम रखवाए गए, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उनके पहले चरण स्पर्श किए हैं। उसके बाद में एक बात कही है, गुरुदेव अब आप ऐसा करो, अब आप हमारे बच्चों के नाम रख दीजिए। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं, हर जोनित सुख राशि सुखदायक, सुख साकर सब प्रंद सुख करे हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि कौशल्या के जो पुत्र हैं उनका नाम श्री राम है। उसके बाद में कैकेयी के जो पुत्र हैं उनका नाम भरत है।
सुमित्रा के जो पुत्र हैं उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। ऐसा ही नहीं भक्तों, कितना आनंद हो रहा था। दो सुत है रानी सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लखन ही कहलाएगा। तो यहां से आगे देखेंगे राठौर कैसेट में रामायण के बारे में। कीर्तन बोल लीजिए। हरे श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम। बोलो कौशल्या के प्यारे राम। बोलो कौशल्या के प्यारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। मना हुई जा दीवाना रे राम जी के चरण में। मन हो या दीवाना रे राम जी के शरण में। प्रभु लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। बोलेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। मना हुए जा दीवाना रे राम जी के चरण में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम तो उधर अवधपुर में रह रहे हैं। इधर देखते हैं आगे यहाँ से राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से इसके निर्माता हैं श्रीमान राम शरण पत्रकार जी। राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से देखेंगे आगे देहाती लोक गीतों की तरफ एक झलक सुनते हैं। मोको बिल्कुल